Welcome back at my YouTube channel. Today we are going to start real analysis. Let us start our lecture. तो देखिए हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज लॉज ऑन रियल नंबर। तो हमें देखना, हम ये देखेंगे कि रियल नंबर्स पर कौन से लॉज होल्ड होते हैं। तो देखिए अगर मैं एक सेट लूं रियल नंबर्स का या कोई भी सेट लूं, उस पर दो कॉम्पोजिशंस डिफाइन कर दूं। पहली को मैंने बोला है प्लस, दूसरी को बोला है मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम इस इस एडिशन के लॉ देखेंगे जो रियल नंबर में होल्ड होते हैं। तो फर्स्ट लॉ है दैट इज क्लोज्ड। तो देखिए क्लोज्ड में क्या होता है? इफ ए बी belongs to R, then A plus B must belongs to R। देखिए अगर मैं कोई भी रियल नंबर उठा लूं, उनको ऐड कर दूं तो आंसर मेरा क्या आएगा? रियल नंबर। तो इस प्रॉपर्टी को या इस लॉ को क्या बोलते हैं? क्लोज्ड प्रॉपर्टी, या रियल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो सेकंड लॉ होता है दैट इज एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है? हमारे पास तीन रियल नंबर्स होते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए इस लॉ को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसमें हम क्या करते हैं? पहले दो एलिमेंट्स का सम कर लेते हैं, जो हमारा रिजल्ट आ जाता है उसमें क्या थर्ड एलिमेंट को कर देते हैं हम ऐड। तो इस लॉ को बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। ये हर एक नंबर सिस्टम में होल्ड हो जाता है, इससे कोई बहुत ही प्रॉब्लम नहीं आती। बेसिकली ये है क्या? बेसिकली ये तीन रियल नंबर्स का सम ही है। वो तीन, अगर हम किसी भी तीन रियल नंबर्स को ऐड करें तो वो आपस में इक्वल आ ही जाएगा आंसर। देखिए इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर का ही फर्क है या फिर लिखने का ही फर्क है। तो ऐसे लॉ को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। थर्ड है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो देखिए आइडेंटिटी में क्या होता है? इफ ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू आर। देखिए जीरो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं यहां बात कर रहा हूं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स में मैं इस एलिमेंट को जीरो ही बोलूंगा। वैसे अगर हम नॉर्मल यहां कोई सेट लेते तो इसे बोला जाता है जीरो एलिमेंट। इसे क्या बोला जाता है? जीरो एलिमेंट। बट मेरा जो सेट है वो स्पेशली रियल नंबर है, तो इसे मैं जीरो ही बोलूंगा। जीरो बिलोंग्स टू आर सच दैट a प्लस जीरो इज इक्वल टू a इज इक्वल टू जीरो प्लस a। तो देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होता है? हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसे चाहे मैं राइट साइड में ऐड करूं किसी भी एलिमेंट के, चाहे लेफ्ट साइड में ऐड करूं किसी भी एलिमेंट में, तो इस एलिमेंट में कोई भी चेंज नहीं आता। तो इस लॉ को हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो फोर्थ हमारे पास होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स या इनवर्स एलिमेंट। तो देखिए इसमें क्या होता है? इफ ए बिलोंग्स टू आर देन देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। जीरो मीन्स यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, माइनस ए प्लस ए। तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए तो इसे हम बोलते हैं इनवर्स एलिमेंट ऑफ गिवन एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट वो एलिमेंट होता है, अंडर एडिशन की बात हो रही है। तो अगर मैं गिवन एलिमेंट में इनवर्स एलिमेंट ऐड कर दूं तो मेरा आंसर किसकी इक्वल आ जाना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट के। तो इस टाइप के एलिमेंट को हम बोलते हैं
इनवर्स ऑफ एलिमेंट। देखिए अगर दिस एलिमेंट इज द इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट इज द इनवर्स ऑफ दिस एंड दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। अगर इसका इनवर्स ये है तो इसका इनवर्स भी यही होगा। तो एक बात और, इनवर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी सेट में क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। तो फिफ्थ है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो देखिए कॉम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास दो रियल नंबर्स होते हैं, a प्लस बी बिलोंग्स टू r सच दैट a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। तो इस लॉ को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। देखिए रियल नंबर अंडर एडिशन इन 5 लॉज को फॉलो करता है। अब हम देखते हैं लॉज ऑन मल्टीप्लिकेशन। देखिए अब हम मल्टीप्लिकेशन के अंडर रियल नंबर्स के लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट लॉ जो हमारा होता है दैट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए अंडर क्लोज्ड मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है हमारे पास, if a and b belongs to r then a b belongs to r। यहां क्या था, हमारे पास दो रियल नंबर थे, उनका ऐड भी क्या था हमारे पास, उसका सम भी क्या था हमारे पास, रियल नंबर था। अंडर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दो रियल नंबर होते हैं और उनकी मल्टीप्लिकेशन भी क्या होनी चाहिए, रियल नंबर। तो सेकंड हमारी प्रॉपर्टी हमने लिखी थी एसोसिएटिव लॉ, तो हम एसोसिएटिव लॉ ही डिफाइन करेंगे सेकंड पोजीशन पर, एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास तीन रियल नंबर्स थे, तो अब हमने यहां कैसे डिफाइन किया था, पहले दो को ऐड कर दो का रिजल्ट आया था उसमें थर्ड ऐड किया। तो यहां पहले दो को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड के साथ। फिर हमारे पास फर्स्ट को हमने ब्रैकेट से बाहर रखा, सेकंड को ब्रैकेट के अंदर रखा। तो अगर ये वाली मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सेम आ जाए तो ऐसे लॉ को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन के एसोसिएटिव लॉ क्या करता है, होल्ड करता है। आप किसी भी तीन रियल नंबर्स को उठा लीजिए और इस तरह से उसमें लिखिए तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी, सेम। बेसिकली ये है क्या, बेसिकली ये तीन रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन ही है। अगर हम किसी भी तीन रियल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो ऐसे लॉ को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए if a belongs to r, if a belongs to r, there exists one belongs to r such that a dot 1 is equal to a is equal to 1 dot a। यहाँ डॉट का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन। चाहे मैं इस एलिमेंट को राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करूं चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर मेरा क्या आ गया, वही एलिमेंट जिसके साथ मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाई। तो ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमारा जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स या इनवर्स एलिमेंट। तो देखिए इनवर्स के यहां देखिए कोई भी हमारी स्पेशल कंडीशन नहीं थी, हमने एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर उठाया। तो देखिए अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले मेरे पास जो रियल नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। यहाँ ए मेरा क्या है, एक रियल नंबर। सेकंड कंडीशन क्या है, वो है नॉन जीरो। देन there exists b belongs to r such that ab
इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू बी ए। तो देखिए मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट बी एग्जिस्ट होना चाहिए जिसे मैं मल्टीप्लाई करूं गिवन एलिमेंट के साथ, आंसर मेरा किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाए। तो ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं इनवर्स एलिमेंट। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, मेरे पास दो रियल नंबर्स होते हैं और इनकी मल्टीप्लाई ए बी इज इक्वल टू बी ए के इक्वल हो जाए, तो ऐसे लॉ को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर मैं दो एलिमेंट के मल्टीप्लाई का ऑर्डर चेंज कर दूं, उस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसे लॉ को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो देखिए रियल नंबर में ये लॉ क्या होल्ड कर जाता है। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं अंडर एडिशन की और अंडर मल्टीप्लिकेशन की। तो दोनों के अंडर रियल नंबर्स ने 5-5 लॉज को होल्ड किया। तो देखिए एक दोनों का कॉमन प्रॉपर्टी होती है या कॉमन लॉ होता है, दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी होती है या फिर एक कॉमन लॉ होता है जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लॉ बहुत सी बुक में इसे लिखा जाता है अंडर एडिशन। अंडर एडिशन बहुत सी बुक्स में इसे लिखा जाता है कॉमन प्रॉपर्टी भी लिख दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है अगर मेरे पास a डॉट b प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, b प्लस सी डॉट a के इक्वल आ जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसका आंसर होता है a डॉट b प्लस a डॉट c और इसकी वैल्यू होती है b डॉट a प्लस c डॉट a। तो देखिए अगर कोई भी नंबर स्ट्रक्चर या फिर कोई भी नंबर स्ट्रक्चर नहीं, कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है तो इसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर हमारे पास स्पेशली सेट रियल नंबर क्या है तो वो 100% इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाइड। देखिए अब तक हमने क्या देखा, हमने रियल नंबर्स पर कुछ प्रॉपर्टीज देखी। तो हमने देखा कि रियल नंबर 11 प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। इसके पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 11 प्रॉपर्टीज तो जहां तक है। तो अगर मैं अलजेब्रिक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के पॉइंट व्यू से देखूं, अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के पॉइंट व्यू से देखूं तो इन 11 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करने वाला कोई भी सेट क्या बनती है, फील्ड बनती है। तो मैं लिख सकता हूं R इज फील्ड, R इज अ फील्ड। तो देखिए R इज फील्ड, Q इज आल्सो फील्ड। Q का यहां मीनिंग है सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर्स का सेट भी क्या बनता है, फील्ड बनती है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है वो भी फील्ड बनता ही है। तो C इज आल्सो फील्ड, C इज आल्सो फील्ड। तो इसके बाद मैं आपको बता देता हूं Z इज नॉट फील्ड। देखिए Z फील्ड क्यों नहीं बनती, क्योंकि Z में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो Z इज नॉट अ फील्ड। तो देखिए जहां तक हमने फील्ड स्ट्रक्चर देखा, तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर प्रोसीड करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ऑर्डर एक्सियम्स इन रियल नंबर या ऑन रियल नंबर। तो देखिए ऑर्डर एक्सियम में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहला आता है ट्राइटोमी लॉ। ट्राइटोमी लॉ में क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ट्राइटोमी लॉ बहुत सी बुक्स में दो टाइप से डिफाइन किया जाता है। इसमें जो फर्स्ट टाइप होती है, इसमें दो एलिमेंट लिए जाते हैं। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, आर हमारा यहाँ रियल नंबर है। तो देखिए अगर दो रियल नंबर को मैं कंपैरिजन से लिखता हूं तो फर्स्ट केस क्या हो सकता है, a इज इक्वल टू बी। सेकेंड केस क्या हो सकता है, a ग्रेटर देन b।
थर्ड केस हो सकता है a लेस देन b। तो इस लॉ को बोला जाता है ट्राइटोमी लॉ। अगर कोई भी दो रियल नंबर्स में उठाऊं तो उनमें क्या रिलेशन हो सकता है, जहां तो a b के इक्वल हो सकता है, या a ग्रेटर देन b हो सकता है, या फिर a लेस देन b हो सकता है। तो इस टाइप के लॉ को हम बोलते हैं ट्राइटोमी लॉ। तो इसे सिंगल एलिमेंट से भी लिखा जाता है। तो वो कैसे लिखा जाता है, इफ a बिलोंग्स टू r, if a belongs to R, then फर्स्ट केस लिखा जाता है it can be greater than 0, it can be greater than 0। सेकंड लिखा जाता है it can be less than 0। थर्ड प्रॉपर्टी में लिखा जाता है it can be 0। तो देखिए अगर मैं कोई भी रियल नंबर उठाता हूं तो इनमें से सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होल्ड होगी, जहां तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, जहां वो लेस देन 0 होगा, जहां वो इज इक्वल टू 0 होगा। अगर मैं दो रियल नंबर्स उठाता हूं जहां तो वो इक्वल होंगे, जहां a ग्रेटर देन b होगा, या फिर a लेस देन b होगा। इन तीन में से सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होल्ड होगी एट ए टाइम। तो अगर मैं सिंगल एलिमेंट से लिखता हूं तो जहां a हमारा ग्रेटर देन 0 हो सकता है, a लेस देन 0 हो सकता है, और a इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो इस टाइप की लॉ को हम बोलते हैं ट्राइटोमी लॉ। सेट ऑफ रियल नंबर एंड रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर एंड रैशनल नंबर, इस लॉ को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस लॉ को होल्ड नहीं करता। अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लूं तो वो इन दोनों लॉ को होल्ड नहीं करता। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सिर्फ इजिकल टू वाला तो केस पढ़ते हैं, इजिकल टू वाला केस तो हमने स्टडी किया है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो उनका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, इक्वल। बट हम कभी भी ये स्टडी नहीं करते कि कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है और कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। तो देखिए सेकंड पार्ट में आता है ट्रांजिटिव लॉ। सेकंड पार्ट में क्या आता है, ट्रांजिटिव लॉ। तो ट्रांजिटिव लॉ में क्या होता है, अगर मैं तीन रियल नंबर ले लूं a b c बिलोंग्स टू r एंड a लेस देन b, b लेस देन c हो, तो a लेस देन c हो जाए, तो इस लॉ को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव लॉ या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट लॉ हमारा है मोनोटोन लॉ अंडर एडिशन, मोनोटोन लॉ अंडर एडिशन। तो देखिए इसमें क्या होता है, इफ a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, if a greater than 0, b greater than 0, then a plus b greater than 0। तो इस लॉ को हम बोलते हैं मोनोटोन लॉ अंडर एडिशन। तो ये थर्ड लॉ है ऑर्डर एक्सियम के अंडर। फर्स्ट लॉ था हमारा ट्राइटोमी लॉ, सेकंड लॉ था हमारा मल्टीप्लिकेशन लॉ, थर्ड लॉ था हमारे पास मोनोटोन अंडर एडिशन। तो फोर्थ लॉ है हमारे पास मोनोटोन अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए इसमें क्या होता है, इफ a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, देन इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इस लॉ को हम बोलते हैं मोनोटोन लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। दो पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर। तो इस लॉ को हम बोलते हैं मोनोटोन अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए ऑर्डर एक्सियम में हमने चार लॉज फिर स्टडी किए हैं या चार प्रॉपर्टी स्टडी किए हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी है ट्राइटोमी लॉ, सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिविटी लॉ, थर्ड है मोनोटोन लॉ अंडर एडिशन, फोर्थ है मोनोटोन लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर पहुंचते हैं, जिसके लिए हमने इतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार किया है।
दैट इज ऑर्डर फील्ड। देखिए हमारा मेन काम ऑर्डर फील्ड को डिफाइन करना था, तो अब हम डिफाइन करते हैं ऑर्डर फील्ड को। तो देखिए ऑर्डर फील्ड क्या होती है। देखिए ऑर्डर फील्ड होने के लिए सबसे पहले किसी भी स्ट्रक्चर को या सेट को फील्ड बनना चाहिए। एफ इज सेड टू बी ऑर्डर फील्ड। बी ऑर्डर फील्ड। सबसे पहले एफ मस्ट बी फील्ड। एफ क्या होनी चाहिए? फील्ड होनी चाहिए। सेकंड एफ सेटिस्फाइड। फाइंड ऑर्डर एक्सियम्स। देखिए ऑर्डर एक्सियम्स के अंदर 4 प्रॉपर्टीज आती है, तो एफ को उन्हीं 4 प्रॉपर्टीज को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो ऐसी फील्ड को मैं बोलूंगा ऑर्डर फील्ड। पहले जो फील्ड होगी 11 प्रॉपर्टीज तो उसके पास फील्ड की होगी, और 4 प्रॉपर्टीज के पास होगी ऑर्डर एक्सियम की विद 15 प्रॉपर्टीज। विद 15 प्रॉपर्टीज तो एफ बनेगा ऑर्डर फील्ड। एफ क्या बन जाएगा? ऑर्डर फील्ड। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो रियल नंबर इज ऑर्डर फील्ड। रियल नंबर इज ऑर्डर फील्ड। सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो ऑर्डर फील्ड की 15 प्रॉपर्टीज को क्या करता है? सेटिस्फाइड करता है। तो आर हमारा क्या बन जाता है? ऑर्डर फील्ड। तो देखिए क्यू भी हमारा क्या बनता है? ऑर्डर फील्ड। क्यू भी क्या बनता है हमारा? ऑर्डर फील्ड। देखिए हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी फील्ड ही बताया था। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड तो है, बट सी इज नॉट ऑर्डर फील्ड। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें ट्राइटोमी जोल्ड नहीं होता, तो सी इज नॉट ऑर्डर फील्ड। तो ऑर्डर फील्ड के बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, दैट इज इंटरवल्स। तो इंटरवल्स क्या होते हैं हम पहले ये देखेंगे। तो इंटरवल्स क्या होते हैं? देखिए पहले मैं आपको नंबर लाइन से इसके बारे में स्टडी करवाता हूं, इसको समझाता हूं। देखिए ये मेरी क्या है? एक नंबर लाइन। मैंने जहां 2 रियल नंबर्स लिए, तो देखिए किसी भी 2 रियल नंबर्स के बीच, किसी भी 2 रियल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। किसी भी 2 रियल नंबर्स के बीच, किसी भी 2 रियल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। अगर मैं इन सभी रियल नंबर्स का एक सेट बनाता हूं, सभी रियल नंबर्स का एक सेट बनाता हूं, तो ऐसे सेट को बोला जाता है इंटरवल। तो देखिए ए से बी तक के सारे एलिमेंट इंटरवल में आएंगे, एक भी एलिमेंट इस सेट से बाहर नहीं रहेगा। तो अब हम करते हैं इसे डिफाइन। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए लेस देन बी, देन द set of all real numbers between, देखिए यहां all को आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसमें एक भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए। between A and B is called intervals, is called intervals। तो
So this is the definition of interval. If a less than b, then the set of all real numbers between a and b is called intervals. r का मीनिंग होता है यहां से लेकर यहां तक कोई भी सिंगल एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। तो देखिए अब हम इसकी कुछ टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए इस टाइप्स कहां से आई, तो देखिए हमारे ये एंड पॉइंट्स हैं, ये हमारे क्या है एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल, एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल। तो देखिए एंड पॉइंट को शामिल करना है या नहीं करना, किसी एक को शामिल करना है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमारे मैथमेटिक्स में अलग अलग टाइप के इंटरवल डिफाइन है। तो फर्स्ट टाइप है हमारी क्लोज्ड इंटरवल। देखिए क्लोज्ड इंटरवल में हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक्स टाइप के। एक्स क्या है हमारे पास, लेस देन और इक्वल टू ए और लेस देन और इक्वल टू बी, सॉरी या ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन और इक्वल टू बी। तो इस टाइप के इंटरवल को हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसमें एंड पॉइंट भी हमारे दोनों को दोनों ही होते हैं। तो इसे हम अगर ब्रैकेट के साथ देखें तो इस टाइप की ब्रैकेट्स के साथ डिनोट किया जाता है। इसे हम छोटी ब्रैकेट बोल देते हैं, कुछ इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स बोल देते हैं। तो ऐसे इंटरवल को क्या बोला जाता है, क्लोज इंटरवल, जिसमें एंड पॉइंट भी शामिल हो। देखिए इंटरवल में ए और बी के बीच का हर एक एलिमेंट तो आएगा ही आएगा। क्लोज इंटरवल में इसके एंड पॉइंट्स भी क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो अब हम बात करते हैं ओपन इंटरवल की। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, इसमें कोई भी एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होता। यहां स्ट्रिक्टली इनक्वालिटीज होती है, x ग्रेटर देन a और x लेस देन b। तो इस टाइप के इंटरवल को हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। तो इसे हम सर्कुलर ब्रैकेट्स की हेल्प से लिख देते हैं। तो इस टाइप के इंटरवल को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल्स। तो इसके बाद आता है हमारे पास सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। तो देखिए इसमें एक साइड ओपन इंटरवल होता है और एक साइड क्या होता है, क्लोज इंटरवल। तो ऐसे इंटरवल्स को हम बोलते हैं सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो इसके बाद हम कुछ रियल एनालिसिस में जो मेन इंटरवल यूज होते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए रियल एनालिसिस में वैसे तो 11 टाइप के इंटरवल्स होते हैं, बट जो ज्यादा यूज होते हैं वो होते हैं 9 टाइप के। देखिए 5 एंड सिंगलटन ए आर ट्रिवियल इंटरवल्स। दो टाइप के ये इंटरवल्स होते हैं, ठीक है, दो टाइप्स के इंटरवल होते हैं, इन्हें बोला जाता है ट्रिवियल इंटरवल्स। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, फाइनाइट। इसके बाद जो मैं 9 टाइप के इंटरवल लिखने की कोशिश करूंगा, इन सभी में एलिमेंट्स की गिनती क्या होगी, इनफाइनाइट। तो पहले जो हमारे होते हैं दैट इज ओपन एंड क्लोज्ड, दिस इज क्लोज्ड एंड दिस इज ओपन इंटरवल। तो देखिए इसके बाद सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड वाला केस हो जाता है हमारे पास। तो यहां तक ये हो गए हमारे पास 4 टाइप के। तो अब इन्फिनिटी को हम इंक्लूड करते हैं, माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए। देखिए माइनस इन्फिनिटी ऑलवेज रिप्रेजेंट इन द ओपन इंटरवल। तो यहाँ क्लोज की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर यहाँ माइनस इन्फिनिटी लिख दूं तो यहाँ क्या हो सकती है, ओपन की प्रोबेबिलिटी। अगर मैं प्लस इन्फिनिटी वाला केस लूं तो यहाँ क्लोज की भी ओपन की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से हो सकता है। तो देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के इंटरवल तो हो चुके हैं। तो लास्ट जो हमारा इंटरवल है दैट इज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो इस इंटरवल को बोला जाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखिए सेट ऑफ रियल नंबर्स भी क्या होता है, एक इंटरवल ही होता है।
तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर प्रोसीड करते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ इंटरवल। तो देखिए किसी भी फाइनाइट इंटरवल की लेंथ हम डिफाइन करते हैं b माइनस a, दैट इज एक्सट्रीम वैल्यूज के डिफरेंस को क्या लिखा जाता है, इसकी लेंथ लिखी जाती है। अगर इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या हो, एक फाइनाइट नंबर हो, तो इस केस में इसकी लेंथ जो डिफाइन होगी दैट इज इंफिनिटी, दैट इज इंफिनिटी। तो इनफाइनाइट इंटरवल्स और फाइनाइट इंटरवल्स, और फाइनाइट इंटरवल्स। देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट इंटरवल्स का क्या कंसेप्ट है। देखिए किसी भी इंटरवल के पास अगर मैं दोनों को छोड़ दूं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, बट किसी भी इंटरवल को हम फाइनाइट या इनफाइनाइट तब बोलेंगे अगर उसकी लेंथ फाइनाइट है और या फिर इनफाइनाइट है। तो देखिए अगर किसी भी इंटरवल की लेंथ जो हमने b माइनस से डिफाइन की थी वो एक फाइनाइट नंबर आ गई, तो ऐसे इंटरवल्स को बोला जाता है फाइनाइट इंटरवल्स। अगर उसकी लेंथ इनफाइनाइट आ गई तो ऐसे इंटरवल्स को बोला जाता है इनफाइनाइट इंटरवल्स। Thank you for watching my video. We will continue our lecture in the next video. Please subscribe my channel. Thank you.